हेलो एवरीबॉडी, हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। देखते हैं कि आज मैसेज किस एनर्जी में है, किसकी तरफ से है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप इसे मॉर्निंग में देखेंगे तो ये एक गाइडेंस होगी, और अगर आप इसे बाय द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए एक ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, message of the day, please guide me. Message of the day. Queen of Wands, Knight of Swords, and King of Swords. All right. मैं आपको मैसेज ऑफ द डे बताने से पहले आज ही मैं इसको आपका कीवर्ड दे सकती हूँ कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। ठीक है, आज के दिन आपको अपने आप को काम डाउन रखना है, सही, क्वाइट रखना है, ऑब्जर्वेंट ज़्यादा बनिएगा, रिएक्टिव कम रहिएगा। नाउ वाई, क्यों ये एडवाइस आ रही है या क्यों ये मैसेज ऑफ द डे है? आई कैन सी कि कोई एनर्जी पहले से प्रिपेयर्ड आ रही है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। आज के दिन कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत अथॉरिटी शो करता है, बहुत डोमिनेंट है, सुपीरियर है, आपको लीड करता है, और आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में किसी से भी, ठीक है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये आज किसी और का गुस्सा आप पे ज़रूर निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं निकाल सकता, एंड दे नो दैट यू आर द पंचिंग पिलो ऑफ देम। आप उनका हैं पंचिंग पिलो। उनको मालूम है कि आपके अंदर ये रेजिस्टेंस भी है, ये मैच्योरिटी भी है, ये सलाहियत भी है, और आप इनके मिजाज को भी समझते हैं। वो कहते हैं ना कि सास पे रख के, बहू पे रख के सास को सुनाने वाली बात, या सास पे रख के बहू को सुनाने वाली बात, ये आज आपके साथ ऐसा होगा। तो आपने अच्छी तरीके से इस बात को फ़िल्टर कर लेना है कि जो बात आज कही जा रही है, जो बहस आज हो रही है, जो गुस्सा आज दिखाया जा रहा है, वो गुस्सा आपके लिए नहीं है, वो एक्चुअली किसी और के लिए है। लेकिन फेस शीट आपको बनाया जाएगा, सामने आपको रखा जाएगा, और आप एक लम्हे को, अगर मैं आपको ये मैसेज ना दूं तो आप एक लम्हे को ये परेशान हो सकते हैं कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बातें सुनाई जा रही हैं। और आपने ये बात कहनी भी नहीं है कि भाई मेरा इसमें क्या फ़ॉल्ट है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरह से, किसी न किसी लिहाज से आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फैमिली को या काम को। तो आपको सामने रखा जाएगा, और कुछ आज ऐसी बातें पूरे दिन में हो सकती हैं जो कि इस एनर्जी के लिए ट्रिगरिंग होंगी, और इनका काम है कि ये सिर्फ किसी के लिए सुने और आगे से कोई जवाब ना दें। तो ये आपके थ्रू तमाम बातें या तमाम बहस या तमाम बहस के जवाबात जो हैं वो आपके थ्रू देखेंगे, और एंड में कंक्लूडिंग डिसीजन के बाद ये आपको ये बात कह सकते हैं कि आपको ये सब कुछ संभालना चाहिए, आपको ये सब कुछ देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास भी सिमिलरली इनकी तरह की पावर है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन प्ले करते हैं और आप फेस शीट पर होती हैं। आज कोई ना कोई अहमकाना हरकत किसी न किसी फॉर्म में कोई ऐसा कर सकता है जिसमें आपकी रेपुटेशन टारगेट हो सकती है। तो आज मैंने इसीलिए आपको पहले ही कह दिया कि आज का दिन है काम डाउन, पेशेंस का, चुप रहने का, रिएक्टिव नहीं होना, ठीक है। और ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है। ये काम से हो सकता है, ये घर में हो सकता है, ये इन लॉज में हो सकता है, ये फ्रेंड्स में हो सकता है, ये प्रेजेंटेशन के टाइम पे हो सकता है, ये डिस्कशन के टाइम पे हो सकता है। यानी नॉर्मल बातचीत हो रही होगी और एकदम से कोई आदमी ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होके उसको लगेगा कि मेरा सबसे वीक टारगेट क्या है, और वो वीक टारगेट इनकी नज़र में आप हैं। अगर आपने रिएक्ट किया तो हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाए, क्योंकि ये पर्सन बाद में आकर
आपकी सलाहियत को किसी न किसी लिहाज से प्रेज़ करते हैं कि आप कम से कम ऑन स्पॉट बदतमीज़ी, बहस, मुबाहिसा, तकरार, तनकीद, इन चीज़ों में नहीं पड़ते। अगर आपके अंदर है ये सलाहियत कि अगर एक इंसान चीख चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप खामोश हो जाते हैं, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आप हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी बहस या कोई भी तनकीद हो रही है तो उसका पॉजिटिव साइड क्या है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप किसी की गालियाँ सुने, लेकिन आप बस ये समझ लीजिए कि आपको फेस शीट बनाकर किसी और को बात सुनाई जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि कोई इंसान प्रिपेयर्ड आ रहा है, और प्रिपेयर्ड वो इसलिए आ रहा है कि वो आपके थ्रू तमाम चीज़ें डील करता है। और अगर आपके थ्रू चीज़ें कोई ना कोई किसी चीज़ को समझाने के लिए सही नहीं है तो ये अपना गुस्सा आप पे उतारेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर के रिप्रेजेंटर हैं, आप वाइफ हैं या आप हस्बैंड हैं और आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, और किसी ने, आपके घर के बड़े ने आपको उसका ज़िम्मेदार ठहराया हुआ है, और कुछ लोगों को घर के मसाइल सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली जिसने आपको ज़िम्मेदारी दी है वो आपको क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसको गुस्सा किसी और की हरकत पर आ रहा होगा। सिमिलरली ऑफिस में या काम की जगह पे भी ऐसा ही होगा। आपको फेस शीट बना के, क्योंकि इनको पता है कि इनकी इनकी आपसे अंडरस्टैंडिंग है, इनकी इस बीच वाली एनर्जी से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस वक्त ये जो बीच वाली एनर्जी है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शॉर्ट टेम्पर्ड एनर्जी है, गुस्से में आ जाने वाली एनर्जी। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि ये प्रिपेयर्ड एंगर आ रहा है, ये पहले से तैयार शुदा एंगर है जो अपने काउंटर डिफेंस के साथ आज आपके साथ इंटरैक्ट करेगा। और इसके इंटरैक्शन में डेफिनेटली पहले से ही गुस्सा है, पहले ही से कुछ चीज़ों की तपन है, पहले ही से कुछ चीज़ों की हटी तपी हुई है। और उस वजह से जब ये दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर रहा होगा तो एक आध बात सुनाने के लिए, ज़ोर अपना दिखाने के लिए, चीखो पुकार दिखाने के लिए ये आपको इस्तेमाल कर सकता है। तो आपने अपनी जगह पर कायम दायम रहना है, कोई लो टॉक नहीं करनी, कोई टेढ़ी बात नहीं करनी, खामोशी से महफिल में, मीटिंग में काम डाउन रहना है, और सबकी बात सुन के अगर आपसे आपका व्यू पॉइंट पूछा जाए कि भाई चलो तुम बताओ क्या हुआ था, या तुम बताओ तुम्हारा क्या नज़रिया है, तो आप बोलिएगा, लेकिन बहुत सोच समझ के। ठीक है? आई हो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन टफ है लेकिन खुदा आपके साथ है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।